चुनाव के दौरान देश की जनता को गारंटी नरेंद्र मोदी ने भी दी थी और बिहार की जनता को तेजस्वी यादव ने भी। लेकिन यकीनन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता आज ये कह रही होगी कि हमें वो गारंटी चाहिए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया था। हमें वो गारंटी चाहिए जिस तरीके से काम करके तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को दिखाया था। हमें वो गारंटी चाहिए जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा हो, जो यकीनन काम करके दिखाया जाता हो और यह साबित होता हो कि जो गारंटी दिया था उन तमाम गारंटियों को एक के बाद एक करके पूरा किया जा रहा हो। तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी, यकीनन आप ये कह सकते हैं कि दोनों नेताओं ने चुनाव के दौरान देश की जनता से बहुत सारे वादे किए थे। नरेंद्र मोदी ने देश भर में घूम घूम कर अपने गारंटी वाले पत्र को पढ़कर सुनाया था। वहीं तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर यह दावे के साथ कहा था कि हम जिस बात को लेकर गारंटी ले रहे हैं यह हमारा वादा है, हमारा प्रण है कि हम उसे पूरा करके दिखाएंगे। देश की जनता आज नतीजों की बात कर रही है क्योंकि यह साल चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की जनता के बीच जाकर यह कहेंगे कि यह मोदी की गारंटी है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच जाकर कहेंगे यह तेजस्वी की गारंटी है। अब आप सोचकर बताइए कि तेजस्वी और मोदी में अंतर क्या है, इन दोनों नेताओं के गारंटी में अंतर क्या है और गारंटी इन लोगों ने किस बात को लेकर किया था। आपको यह सोचना होगा और आपको जवाब भी देना होगा। जवाब इस वजह से क्योंकि आपने जब वोट किया था तब शायद आपने नहीं सोचा था कि इसमें कितने वादे पूरे होंगे, कितने अधूरे होंगे, कितने का कोई अता पता नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरी और रोजगार को लेकर वादे किए थे, गारंटी दी थी देश के युवाओं को बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का, जहां बेरोजगारी कोई आबादी नहीं होगी। लेकिन यकीनन आप ये दावे के साथ कह सकते हैं सरकारी डाटा के अनुसार कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगारों की है, जिन्हें इंतजार है नौकरी का, जिन्हें इंतजार है रोजगार का। जब बात बिहार की करेंगे तो आप याद करेंगे तेजस्वी यादव की गारंटी को। 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव था। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनकर बिहार की जनता के बीच वोट मांगने गए थे। तब तेजस्वी यादव ने बिहार के हर मंच से ऐलान करके कहा था कि अरे भाइयों बहनों माताओं, ये तेजस्वी की गारंटी है, हर साल आपको पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार दिखेगी, आपको 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में कलम चलाएंगे। भले तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में कलम सत्ता में आने के बाद नहीं चलाया हो, लेकिन यकीनन बिहार के लोग आज ये कह रहे होंगे कि बिहार की जनता से किया हुआ वादा, बिहार की जनता को दी हुई गारंटी तेजस्वी यादव ने पूरा कर दिया है। तेजस्वी यादव को सत्ता में आए हुए कितने दिन? अगस्त 2022 में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। बिहार की सरकार ने 1.5 सालों के अंदर लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांट दिया है। एक दिन में 1 लाख नियुक्ति पत्र तो इसी साल में बांटे गए हैं। 13 जनवरी को राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो बिहार के तमाम अलग अलग जिला मुख्यालयों में तमाम जिलों के जिलाधिकारियों ने, मंत्रियों ने उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जो बीपीएससी से चयनित होकर बिहार के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक बने हैं। अब सरकारी स्कूल का सरकारी शिक्षक बनाने का जिम्मा तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव ने पूरा किया। नवंबर महीने से लेकर जनवरी महीने तक 3 महीने के अंदर 2.25 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी और नीतीश ने बिहार में बांटे हैं। अब सोचकर बताइए कि वो कौन सी गारंटी है। आपने देखा होगा सड़कों पर, अपने गांवों में, गलियों में, चौराहों पर नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली एक गाड़ी लगी हो रही है और गाड़ी पर प्रचार चल रहा है। अरे भाई, मोदी जी ने जो वादा किया उन तमाम वादों को पूरा किया। लेकिन यकीनन जब आप तह तक जाएंगे, जब आप ये सोचेंगे, जब आप ये पूछेंगे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी कहां गए, कहां गया रोजगार का मुद्दा, कहां गया मोदी जी महंगाई, तब आपकी जुबान बंद हो जाएगी ये सोचकर, ये समझकर कि अरे वो सब का सब चुनावी जुमला था।
आपको यह कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने दीजिए, इस बार की सरकार में बेरोजगारी को खत्म कर देना है। लेकिन यकीनन आप सोच कर बताइए कि किस दल की सरकार ने कब सत्ता मिलने के बाद कितना काम किया है। कौन सी गारंटी चाहिए? गारंटी देश के युवाओं को चाहिए, गारंटी मोदी जी से चाहिए कि बताइए मोदी जी बेरोजगारी कब मुक्त करेंगे। युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है। अब जरा सोचिए कि बिहार के युवा तो कह रहे होंगे कि बिहार में राम राज्य है, बिहार में राम का राज है। आप ये जरूर दावे के साथ अगर बिहार वाले हो तो कह रहे होंगे हमें वो गारंटी चाहिए जो पूरा होता हो, हमें वो गारंटी नहीं चाहिए जो ना अधूरा होता हो, ना जिसका जिक्र हो, जो सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र में हो। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।